राधेपुर गांव में गोपीचंद नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपीचंद एक गरीब मजदूर था और रोजाना की मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन, सुनो जी, इतनी सुबह सुबह नहा धोकर कहाँ जा रहे हो? साहूकार ने एक नई कोठी खरीदी है तो वहाँ पर साफ सफाई और सामान ढोने का काम मिला है। रोजाना के 20 रुपए साहूकार देंगे। इतनी मेहनत करोगे और सिर्फ 20 रुपए देंगे? पता नहीं कब हमारे दुख और गरीबी के दिन दूर होंगे। मुझे तो तुम्हारी भी चिंता लगी रहती है, तो तुम अपना ध्यान रखा करो। अरे लक्ष्मी, तू फालतू में घबरा जाती है। गोपीचंद साहूकार की कोठी पर काम के लिए चला जाता है। गोपीचंद, देखिए बिजली की तारें जितनी भी खिड़की के सामने आ रही हैं, इन्हें बांध दे। एक भी बिजली की तार सामने न दिखाई पड़े, ठीक है? गोपीचंद बिजली की तारों को बांधने लगता है। उनमें से एक तार कटी हुई होती है। तारों को ठीक से बांध देता हूँ। अरे ये तो आपस में उलझी हुई हैं। बचाओ लक्ष्मी। गोपीचंद को टूटी हुई तार से बिजली का तेज करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अरे मंगल, भीम, देखो जरा, गोपीचंद बेहोश होकर गिर गया है। साहूकार जी, शायद बिजली के तार से झटका लगा है और ये गिरकर बेहोश हो गया। नजदीकी अस्पताल में ले जाओ इसे और इसकी घरवाली को भी खबर दे दो। मंगल और भीम गोपीचंद को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लक्ष्मी भी दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर आता है। करंट का असर पेशेंट के दोनों हाथों पर हुआ है, जिसकी वजह से दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान, अब मैं क्या करूँ? लक्ष्मी दुखी मन से गोपीचंद को लेकर घर आ जाती है। लक्ष्मी, ये सब क्या हो गया? अब घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी चिंता में सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन जब वो उठी, माँ, भूख लगी है, आज आपने रोटी नहीं दी। माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों को रोटी देती हूँ। बचे हुए थोड़े से आटे की लक्ष्मी रोटी बनाकर बच्चों को दे देती है। सुनो जी, मैं पड़ोस की दुकान से चावल खरीद कर लाती हूँ। रात में बच्चों को वही उबाल कर दे दूंगी। भैया, 20 रुपए के चावल दे दो। लक्ष्मी चावल लेकर वापस घर आती है। तभी दरवाजे के बाहर, बेटी, बहुत भूखा हूँ, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को मिल जाएगा? बाबा, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, पर मैं थोड़ी देर में आपको चावल उबाल कर दे देती हूँ, आप वो खा लेना। ठीक है बेटी, मैं यहीं द्वार पर बैठ जाता हूँ। बूढ़ा बाबा वहीं द्वार पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी चावल बनाकर ले आती है और बाबा को खाने को देती है। जीती रहो बेटी, आज तुमने मुझ भूखे को चावल खिलाकर तृप्त कर दिया। बाबा, मेरे पति जल्दी ठीक हो जाएं, ना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये ले बेटी, भगवान गणेश की प्रतिमा, इसे अपने घर के मंदिर में सजाकर कल से गणेश चतुर्थी का 10 दिन तक पूजन करना और फिर 10वें दिन विसर्जन करना। तेरे परिवार पर आए सारे दुख गणपति की कृपा से दूर हो जाएंगे। लक्ष्मी को भगवान गणेश की प्रतिमा देकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले गए। अगले दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू था। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को सजाकर पूजा करने लगती है। माँ, मेरे दोस्त रघु की माँ तो गणेश भगवान को मोदक मिठाई का भोग लगाती हैं। माँ, मुझे भी मोदक का प्रसाद खाना है। हाँ, मोदक तो भगवान गणेश को अति प्रिय है। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी आई। रसोई में तो ये आधी मुट्ठी चावल है, पहले इन्हें पीस लेती हूँ। इस तरह से कुछ सामग्री लेकर लक्ष्मी 4 मोदक बनाती है। मोदक देखकर बच्चे भी खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी 1 मोदक गणेश जी को भोग लगाकर 3 मोदक गोपीचंद, राजू और पूजा में बांट देती है। तभी एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। बहन जी, क्या थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? वो गांव में किसी काम से पत्नी के साथ निकला तो मेरी पत्नी दवाई खाना भूल गई थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है। इसलिए थोड़ा पानी अगर मिल जाए तो वो दवाई ले लेगी। जी जरूर, मैं अभी आपको पीने का पानी देती हूँ। ये लीजिए, लोटे में ले जाइए। और अगर आपकी पत्नी कुछ देर आराम करना चाहे तो आप यहाँ बिठा सकते हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यक्ति अपनी पत्नी को लक्ष्मी के घर बिठा देता है। लक्ष्मी दोनों को गणेश जी का भोग लगा मोदक का प्रसाद देती है। ये तो हमारे महाराष्ट्र की मशहूर मिठाई मोदक है। मेरी मिठाई की दुकान पर मैं कई प्रकार की मोदक मिठाई बनाता हूँ, पर ये स्वाद कुछ अलग ही है। शुद्ध, साधारण और देसी तरीका। विभा, ये स्वाद तुम्हें कैसा लगा? हरीश, वाकई में मोदक बहुत स्वादिष्ट था। लक्ष्मी, इन लोगों के लिए चाय बना ले। नहीं लक्ष्मी जी, चाय वगैरह नहीं। हम लोग शहर से आए थे सुबह ही। मेरा यहाँ गांव में कुछ काम था तो विभा भी गांव देखना चाहती थी। बस शहर वापसी ही कर रहे थे। लक्ष्मी जी, मैं चाहता हूँ गणेश चतुर्थी का उत्सव अभी 9 दिन और चलेगा।
आप मेरी मिठाई की दुकान के लिए मोदक मिष्ठान बनाओ। पर साहब मैं कैसे सब? लक्ष्मी जी, आपको सिर्फ मोदक तैयार करने हैं, बाकी सामान लाना ले जाना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लक्ष्मी और गोपीचंद की खुशी का ठिकाना नहीं था। हरीश मोदक बनाने को बोलकर चला जाता है। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर खुशी से रो पड़ती है। हरीश लड़कों के हाथ मोदक मिठाई बनाने की सारी सामग्री लक्ष्मी को भिजवाता है। लक्ष्मी गणपति भगवान का आशीर्वाद लेकर मोदक बनाने लगती है। सुनो जी, इतने मोदक कैसे बनकर तैयार हो गए पता ही नहीं चला। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं गणेश भगवान मोदक बनाने में मेरी मदद कर रहे थे। भगवान गणेश बहुत दयालु हैं लक्ष्मी, मैं भी उनके चरणों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। देखना आपके हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मी मोदक बनाती थी और हरीश ऑर्डर के मोदक मंगवा लेता था और लक्ष्मी को पैसे भिजवा देता था। लक्ष्मी को पैसों की भी दिक्कत दूर हो गई थी और फिर गणेश विसर्जन के दिन, हे गणेश, आपने मुझ गरीब पर इन 10 दिनों में बहुत कृपा की है। आपका लाख लाख शुक्रिया भगवान। राजू बेटा, ये बप्पा की प्रतिमा विसर्जन के लिए उठानी है। मेरे साथ उठा तो। सुनील, ये आशीर्वाद लीजिए। जैसे ही गोपीचंद हाथों से गणेश जी के चरणों को छूने लगता है, उसके हाथों में ताकत आ जाती है। वो प्रतिमा को उठा लेता है। अरे लक्ष्मी, बप्पा ने मेरे हाथ ठीक कर दिए, बप्पा ने मेरे हाथ ठीक कर दिए। बप्पा मेरे प्रभु, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे गजानन, हे सिद्धि विनायक, आपकी महिमा अपरंपार है। सब मिलकर बप्पा का नाम लेकर विसर्जन करते हैं और खुशी खुशी घर आते हैं। अगले दिन हरीश लक्ष्मी के पास आता है। लक्ष्मी जी, आपकी मोदक मिठाई ने तो कमाल कर दिया, सबसे ज्यादा बिक्री उसी की हुई। लक्ष्मी जी, आगे त्योहार ही त्योहार आ रहे हैं, आपको मोदक के साथ और भी मिठाइयों के ऑर्डर पूरे करने हैं। मैंने आपके लिए शहर में ही एक किराए का कमरा देख लिया है, आप शहर में रहकर ही इस काम को करिए और ये 50,000 रुपए आपकी मोदक मिठाई की कमाई। बप्पा ने तो मानो लक्ष्मी के भंडार खुशियों से भर दिए थे। शहर में हरीश की मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। अब लक्ष्मी और गोपीचंद शहर में ही रहकर हरीश के साथ काम करने लगे। राजू और पूजा स्कूल जाने लगे। गणेश जी की कृपा से लक्ष्मी के सारे दुख दूर हो गए। लक्ष्मी उन बूढ़े बाबा जी को भी मन से शुक्रिया करती है। गरीब के गणपति घर में आए और झोली खुशियों से भर गए।